हाय फ्रेंड्स, आज हम ये नई डिज़ाइन की पायदान बनाना सीखेंगे। तो देखिए कितनी यूनिक डिज़ाइन है इसकी और 2 कलर में इसे मैंने बनाया है। तो देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है और एक चौकोर आकार में दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैंने 9 नंबर की स्टिक ली और एक साड़ी की पट्टी निकाल के कुछ इस तरह से 2 नॉट लगाकर यहाँ पर हम इसे फिक्स कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 नॉट लगा लिए हैं और जो स्टार्टिंग के नॉट होते हैं कुछ इस तरह से, बस उसी तरह से हमने इसे स्टार्टिंग के नॉट लगा लेने हैं। तो कुल यहाँ पर मैंने 18 नॉट लगाए हैं। लेकिन आप चाहो, आपको अगर बड़ा बनाना हो तो आप 30 नॉट भी ले सकते हो। बहुत ही खूबसूरत 30 नॉट का ये बन के रेडी हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से आपको भी नॉट लेने हैं। तो 18 नॉट यहाँ पर मैंने लिए हैं। तो ये देखिए और मैं स्टिक इस तरह से अब फिर से कुछ नॉट बढ़ा ले रही हूँ। तो ये कुल 18 नॉट हो चुके हैं मेरे। अब 30 नॉट लीजिएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से सेकेंड स्टिक को डालते हुए हमने इसे बाहर निकाला, जैसे कि वैसे। सेम इसी तरह से हमने जो है नेक्स्ट वाले को भी बुनना है कुछ इसी तरह से। तो ये देखिए स्टिक को अंदर की तरफ डालते हुए धागे को लपेटते हुए और नीचे से धागे को खींचते हुए और दोनों स्टिक को धागे से निकाल लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यह एंड तक ऐसे ही बुनना है हमें, और पूरा डोरमेट ऐसे बुनना है। सिर्फ डिज़ाइन कैसी डालनी है वो मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बुन लिया। फिर से स्टिक को पलटते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से जैसे कि हमने पहले बुना था सेम उसी तरह से हमने एक बारी फिर से एंड तक जाना है। तो हमने एक लाइन में इस नॉट को जो है वो बुन लिया। अब हम जो है डिज़ाइन डालना सीखेंगे। तो डिज़ाइन कैसे डालते हैं वो मैं यहाँ पर देखिए मैंने 2 नॉट लिए और उसे अब हम क्या करेंगे, एक बना देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे एक बना दिया और ये सिर्फ हमने स्टार्टिंग के नॉट से ही करना है और आगे के नॉट जैसे कि वैसे ही बुन लेना है। और ये डोरमेट के एक ही साइड से बुनना है। एक ही साइड से हम लेस करते हुए जाएंगे और एक साइड से हम लेस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे कि वैसे ऊपर की तरफ बुनते हुए आएंगे। तो ये देखिए मैंने एंड तक यहाँ पर बुन लिया। फिर से स्टिक को घुमाते हुए फिर से हम ऊपर की तरफ बुनते हुए जाएंगे और सिर्फ एक ही साइड से हमने क्या करना है, जो 2 नॉट है उसे एक बना देना। तो ऐसे करके मैंने 3-4 जो है रो वो ब्लैक धागे की बुन ली है। तो ये देखिए कुछ इसी तरह से एक ही साइड से हमने इसे कम करना है। ये देखिए फिर से ये 2 नॉट है और फिर से मैं अब इसे जो है पिंक धागे यहाँ पर बुन लगा ले रही हूँ। पिंक धागे से हम इसे बुन लेंगे। तो पिंक धागा यहाँ पर मैं ज्वाइन कर ली हूँ। तो कुछ इस तरह से धागे को हमने फिक्स करना है और इस तरह से हमने ज्वाइन करना है धागे को। और जो ब्लैक वाला धागा है वो अब हमारा यहीं पर एंड हो जाए। पिंक वाले धागे में भी हमने वैसा ही करना है। स्टार्टिंग के जो 2 नॉट है उसे एक बना देना है और बाकी के नॉट जैसे वैसे बुनना है और वो भी एक ही साइड से। आप समझ पा रहे होंगे, मैंने एक ही साइड से जो है वो 2 नॉट को एक बनाया है। और ये सिर्फ उसी तरह से हमने जो है अब आगे की बुनाई करनी है जब तक कि हमारे पास जो है वो लेस नॉट लेस होते हुए एक नहीं बच जाता। तो कुछ उसी तरह से हमने इसे त्रिकोणी शेप में जो है वो बुनना है। तो कुछ इस तरह से इसका शेप आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका शेप कैसे बुनते हैं। तो इस तरह से एक साइड से लेस होगा और एक साइड से जैसे कि वैसे ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक साइड से जैसे कि वैसा आया है और एक साइड से नीचे की तरफ आया है। वीडियो में कुछ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखिए कुछ त्रिकोणी का आकार का ये पिरामिड आकार का जो है बन के रेडी हो गया। और ये जो ब्लैक नॉट है ये एक मैंने वही धागे को पीछे की तरफ से खींच के वो लास्ट वाला एक नॉट जो है वो ब्लैक धागे से बुना है। तो ये देखिए कुछ उसी तरह से अब हम क्या करेंगे आगे की, ये देखिए फिर से हमने जो जैसे कि ब्लैक धागे के 18 नॉट लगाए थे, अब हम फिर से इधर से 18 नॉट जो है वो उठाएंगे। तो मैं कौन सी साइड से 18 नॉट उठा रही हूँ, जिस साइड से हमने
जो है वो कम नहीं किए थे, नॉट कम नहीं किए थे उस साइड से अब हम क्या करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से जो है धागा नॉट को उठाएंगे, स्टिक को डालेंगे, कुछ लपेटते हुए इसे ऐसे ब्लैक कलर के धागे से कुछ इस तरह से हमने बुनना है। तो कितने नॉट्स उठाने हैं, यहाँ पर हमने 18 नॉट्स ही उठाने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये कौन से साइड में उठा रहे हैं हम नॉट को, जिस साइड से हमने नॉट को लेस नहीं किया था उस साइड से। एक साइड से हम लेस करते हुए आए थे और एक साइड से जैसे कि वैसे बुनते हुए आ रहे थे, तो उस साइड से जैसे कि वैसे बुन लिया था उसी साइड से मैं क्या कर रही हूँ, फिर से 18 नॉट यहाँ पर उठा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए 18 नॉट उठा लिए। तो कुछ इस तरह से त्रिकोणी शेप जो है वो आपको डोरमैट का दिखाई देगा। देखिए कुछ इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर लगाए थे, सेम उसी तरह से अब हम ब्लैक धागे की जो है वो 3-4 रो में 3 या 4th रो बना लेंगे और वापस पिंक कलर के धागे को ज्वाइन करना है जैसे कि पहले ज्वाइन किया था, और कुछ उसी तरह से बुनते हुए जाना है, एक साइड से लेस और एक साइड से जैसे कि वैसे। ये देखिए मैंने यहाँ 18 नॉट उठाए, फिर से हम एक साइड से लेस करते हुए गए और एक साइड से जैसे कि वैसे बुनते हुए गए। अब फिर से हमने इधर से 18 नॉट उठाने हैं और फिर से कुछ इसी तरह से हमने क्या करना है, इधर की साइड बुनना है, फिर से इधर से 18 नॉट उठाकर इधर की साइड बुनना है, और बिल्कुल हमारा जो है वो डोरमैट कुछ इस तरह से बनते हुए जो है रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ से 18 नॉट लिए, एंड तक बुना, 18 नॉट लिए एंड तक, फिर से 80 उठाए और एंड तक बुना। कुछ उसी तरह से हमने इसे बुनना है और यहीं पर हमारा जो है डोरमैट ख़त्म हो जाएगा। इसे कट कर लेना है और इसके नॉट लगाकर इसे सुई की मदद से जो है डोरमैट को सिलाई लगा लेनी है और हमारा डोरमैट बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो है ना बहुत ही ईजी से बनाना। तो इसी की तरह से डोरमैट भी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, वो जाके ज़रूर देखिएगा अगर ये समझ में आपको नहीं आया हो तो। मैं इसकी लिंक जो है वो आई बटन पे दे दूँगी। तो देखिए अब हम इसे सिलाई लगा लेंगे।